जय बाबा केदार, हर हर महादेव। उत्तराखंड के 4 धाम में से तीसरा धाम केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में सम्मिलित है। बाबा केदार के धाम को आप स्वर्ग कहें या केदारनाथ धाम, बात तो एक ही है। जितना मुश्किल रास्ता है उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत केदार घाटी है, जहाँ पर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हम गंगोत्री धाम पहुंचे, कैसे हमने गंगा मैया के दर्शन किए। गंगा मैया के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हमने अपना सफ़र तीसरे धाम केदारनाथ की तरफ शुरू किया। रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिले। पूरा दिन सफ़र करने के बाद हमने रात्रि विश्राम केदारनाथ के रास्ते में किया और सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग की तरफ चल पड़े। सोनप्रयाग पहुंचते ही हम फंस गए थे लंबे से जाम में। जाम क्लियर होने के बाद हमने गाड़ी सोनप्रयाग की पार्किंग में लगा दी। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे से हमने शेयरिंग टैक्सी ली और हम पहुंच गए थे गौरीकुंड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गौरीकुंड से केदारनाथ। आइए शुरू करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक का खूबसूरत सफ़र। गौरीकुंड के बारे में आपको बता दूं, गौरीकुंड वो जगह है जहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद हमने भी यहां गौरीकुंड में माता के दर्शन करे और आशीर्वाद लिया और यहां से आगे बढ़ने का फैसला लिया। समय था दोपहर के 3 बजे। गौरीकुंड से हमने अपना सफ़र आगे शुरू किया। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु हम भी आराम आराम से घोड़े, खच्चरों और लोगों की भीड़ से बचते हुए आगे निकल रहे थे। जैसे ही हमने 2-3 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, हमें भीड़ से थोड़ी राहत मिली। इस वक्त पहाड़ों के नज़ारे इतने खूबसूरत हो गए थे कि मानो हम किसी स्वर्ग के रास्ते में पहुंच चुके थे। यहाँ आपको जगह जगह छोटे छोटे पानी के झरने और आसपास पहाड़ों पर बड़े बड़े झरने नज़र आएंगे। इस खूबसूरती को एंजॉय करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपना सफ़र आधा कर लिया। रास्ते में हमें भैरव बाबा का मंदिर मिला। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया ही था कि रास्ते में हमें बारिश का सामना करना पड़ा। बारिश को एंजॉय करते हुए हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और अंधेरा होते होते हम पहुंच चुके थे बेस कैंप। यहाँ थोड़ा सा आराम करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया केदारनाथ के लिए। जैसे ही हम केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले पहुँचे, हमने यहाँ देखा राइट और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ बहुत से टेंट लगे हैं। इसके बाद हम पहुँच चुके थे केदारनाथ मंदिर। यहाँ पहुंचकर हमारी सारी थकान दूर हो चुकी थी। हमने यहाँ देखी दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला यह VIP दर्शन की लाइन है, जो रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी, जिसकी बुकिंग 2 से 3 दिन पहले हो जाती है। यहाँ खड़े लोगों ने हमें बताया सुबह के दर्शन के लिए रात्रि 2 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। इस समय रात्रि के 11 बज रहे थे। हमने फैसला लिया कि हम सुबह के दर्शन की लाइन में बैठ जाते हैं और कपाट खुलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हम सुबह दर्शन वाली लाइन में लगने के लिए पहुँचे, हमने देखा 4 लोग ऑलरेडी हमसे पहले बैठे हैं। हम भी उनके पीछे लाइन में लग गए और देखते ही देखते लाइन इतनी लंबी हो गई कि हम वहां से उसे देख भी नहीं पा रहे थे। इंतजार करते करते और मन में ओम नमो शिवाय का जप करते हुए फाइनली वो समय आ गया था जब केदार बाबा के कपाट खुलने का समय हो गया था। फाइनली दर्शन करने के बाद मैं अपने अंदर एक अलग पॉजिटिविटी फील कर पा रही थी। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ बैठे बाबा जी से तिलक लगवाया और उसके बाद मंदिर के पीछे अमृत कुंड से जल प्राप्त किया और उसके बाद 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा करने वाली भीमशिला के दर्शन किए। भीमशिला के पीछे है शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि 4 धाम की स्थापना करने के पश्चात अपने अंतिम समय में शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए थे।
यहाँ उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वह मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी। केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है मंदाकिनी नदी। भैरव बाबा मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की है। मान्यता है कि आपके केदारनाथ के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने एंजॉय किया यहाँ से केदार घाटी का दिखने वाला खूबसूरत व्यू। सामने हेलीपैड में आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा कंस्ट्रक्शन का सामान उतारा जा रहा है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद वापस आकर हमने विजिट किया यहाँ का रेतस कुंड, जहाँ शिव भगवान का नाम लेने से पानी में बुलबुले उठते हैं। अपने इस खूबसूरत सफ़र को देते हैं यहीं विराम और हम करते हैं यहाँ से गौरीकुंड तक अपना सफ़र कंटिन्यू। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।